सब प्रेम साहिब बंदगी। आप सभी सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक में बताए गए शब्दों को श्रवण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने संसार के समस्त लोगों को ज्ञान और अज्ञानता को दूर करने वाले शब्दों को समझाया है। सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में समझाते हैं किस प्रकार से संसार के लोगों को साखी के माध्यम से। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गृह तज के भय उदासी बन खंड तप को जाय, चोली था कि मारिया बेरई चुन चुन खाय, राम नाम जिन चीन्हिया झीना पिंजर तासु, नैन नावय नींदरी अंग न जामे माशु, जो जन भी जय राम रस विकसित कबहु न रूख, अनुभव भाव न दर्श ते नर सुख ना दुख। सदगुरु कबीर साहब संसार के लोगों को बताते हैं और समझाते हैं कि बहुत से व्यक्ति जोश में आकर या किसी के बहकाव में आकर अपने घर को छोड़कर बैरागी हो जाते हैं तथा वनों में जाकर तपस्या करने लगते हैं। लेकिन जब उनको भूख सताती है और शरीर के दुर्लभ हो जाने पर उनका जो भावनात्मक जोश होता है वह ठंडा पड़ जाता है, तो वो क्या करते हैं, जंगल में जो बेर होती है उन बेरों को चुन चुन कर पेट भरने लगते हैं। लेकिन उसके उलट जो व्यक्ति राम नाम रूपी अर्थात आत्मत्व को समझ गए हैं, उनकी शरीर पर मांस तो नहीं चढ़ेगा, उन्हें नींद भी नहीं आएगी तथा शरीर दुर्लभ भी हो जाने में और स्वस्थ बने रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देह अभिमान बिल्कुल नहीं होता, वह हमेशा आत्मचिंतन में ही लगे रहते हैं। वहाँ ऐसे व्यक्तियों को सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त हो जाने पर सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं और बताते हैं कि यह मनुष्य जो अपने आप पर घमंड करता है और वनों को जाता है किसी दूसरे के कहने पर, लेकिन बाद में उसका मन से जब वह शरीर कमजोर हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मनुष्य दृढ़ निश्चय होकर लगन में रहकर आत्मस्वरूपी राम को भजता है, उसका मन कभी दुखी नहीं होता और वह कभी हर्ष भी नहीं मनाते, उनके चले जाने पर कभी दुखी नहीं होते। वे स्वरूप स्थिति में लीन रहने के कारण सांसारिक तरंगे उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती और सांसारिक वस्तुओं के मिलने या बिछड़ने का उनको कोई हर्ष नहीं होता, उनका कोई राग द्वेष नहीं होता उनके मन में। वह सांसारिक धन मोह ऐश्वर्य इनसे कोई नाता नहीं रहता, उन्हें तो सिर्फ उस ईश्वर की खोज के लिए और ईश्वर की प्राप्ति करने में आनंद आता है। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि दृढ़ निश्चय होकर जो भी मनुष्य कर्म करता है निश्चित ही उसे फल मिलता है।